शहर की भीड़ में चलते हुए विक्रम हमेशा अपने कदम तेज रखता था। उसका जीवन किसी दौड़ जैसा था, सुबह ऑफिस, रात देर तक काम, और बीच में केवल वही चीज जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी, उसका बैंक बैलेंस। विक्रम की उम्र 30 के आसपास थी, नौकरी अच्छी थी, घर में सुख सुविधाएं थीं, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक तनाव की रेखा रहती थी। लोग कहते, भाई इतना कमा रहे हो, थोड़ा जी भी लो। पर विक्रम बस मुस्करा देता और कहता, भाई खर्च करने से अमीर कौन बना है, बचत ही असली धन है। वह हर बात में हिसाब लगाता था, रिश्तों में भी, मुस्कान में भी, यहाँ तक कि मदद में भी। अगर किसी ने उससे कुछ मांगा तो उसके दिमाग में तुरंत कैलकुलेटर चलने लगता, क्या इस पर रिटर्न मिलेगा। उसे लगता था कि दुनिया चालाक है और जो देता है वही मूर्ख है। विक्रम के घर की दीवारें ठंडी थीं, जैसे उनमें कोई जीवन न बसता हो। वह अकेला रहता था, खाना खुद बनाता, और अगर किसी दोस्त ने कह दिया चलो आज बाहर डिनर करते हैं, तो वह कह देता घर का खाना ज्यादा अच्छा है। असल में उसे बाहर पैसे खर्च करना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसकी कॉलोनी में रहने वाले छोटे बच्चे ने कहा, विक्रम अंकल, हमारी बिल्डिंग में बच्चों के लिए दिवाली का फंड जमा हो रहा है, थोड़े पैसे दे दो ना। विक्रम ने भौहें चढ़ाईं, अरे ये सब बेवकूफ़ी है, पैसे फोड़ने में क्यों बर्बाद करें, सीखो बचत करना। बच्चा चुपचाप चला गया, लेकिन उस बच्चे की उदास आंखों में जो निराशा थी वो विक्रम के मन में गूंजती रही, भले ही उसने खुद को यकीन दिलाया कि उसने सही किया। कुछ दिन बाद विक्रम के ऑफिस में नया व्यक्ति आया, अर्जुन। अर्जुन खुला दिल वाला इंसान था, हमेशा मुस्कुराता, लोगों की मदद करता और किसी के लिए कुछ करने में कभी पीछे नहीं हटता। वह हर सुबह चाय वाले को मुस्कुराकर शुभ प्रभात कहता और कभी कभी बिना वजह भी किसी को मिठाई बांट देता। विक्रम को अर्जुन की यह आदतें अजीब लगती थीं। वह सोचता, लोगों को खुश करने के लिए इतना खर्चा, आखिर फायदा क्या। एक दिन ऑफिस में एक छोटी सी बात पर बहस हो गई। टीम के लिए स्नैक्स ऑर्डर हुए थे, बिल लगभग 500 रुपये का था और सबको बराबर बांटना था। सबने अपने हिस्से के पैसे दे दिए, बस विक्रम बोला, मैंने तो ज्यादा नहीं खाया था, मैं 200 ही दूंगा। सन्नाटा छा गया, किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सबके चेहरों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे सब उसके स्वभाव को समझ चुके थे। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, कोई बात नहीं विक्रम, बाकी मैं दे देता हूँ। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, पर भीतर कुछ चुभा। उस रात जब वह घर लौटा तो अचानक उसका मन बहुत भारी लगने लगा। उसे याद आया कि कॉलेज के दिनों में उसका एक सबसे अच्छा दोस्त था, रवि। रवि हमेशा उसके साथ रहता, कभी पैसे की परवाह नहीं करता, और अगर विक्रम परेशान होता तो चुपचाप उसे ट्रीट दे देता। विक्रम ने उसे कभी वापस कुछ नहीं दिया। धीरे धीरे रवि दूर चला गया और अब तो वर्षों से संपर्क भी नहीं था। वह खिड़की के पास बैठ गया। बाहर बारिश हो रही थी, पानी की बूंदें जैसे शीशे पर नहीं, उसके दिल पर गिर रही थीं। वह सोचने लगा, क्या मैं वाकई खुश हूँ? मैंने पैसे तो जोड़ लिए, पर कुछ और खो दिया क्या? उसी रात मोबाइल स्क्रॉल करते करते उसकी नज़र एक वीडियो पर पड़ी। शीर्षक था, गौतम बुद्ध और कंजूस व्यक्ति की कहानी। विक्रम ने हंसते हुए क्लिक किया, देखते हैं, ये भी कोई नया मोटिवेशनल ड्रामा होगा। वीडियो में एक कथा थी। एक अमीर व्यापारी बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, लोग मुझे कंजूस कहते हैं, जबकि मैं किसी का कुछ नहीं छीनता। मैं बस अपने धन की रक्षा करता हूँ। बुद्ध मुस्कराए और बोले, यदि तुम्हारे पास पानी का घड़ा हो और तुम उसे कभी किसी के प्यासे होठों तक न ले जाओ, तो वह पानी तुम्हारे किस काम का? व्यापारी बोला, वो मेरा पानी है, मेरा परिश्रम। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, पानी का काम बुझाना है, अगर वह केवल रखा रहे तो वह सड़ जाता है। धन भी वैसा ही है, अगर बांटा न जाए तो वह हृदय को सड़ा देता है। विक्रम कुछ देर तक स्क्रीन देखता रहा। उसके भीतर कुछ हिला, जैसे वर्षों से जमी बर्फ में एक दरार आई हो। अगले दिन ऑफिस में अर्जुन नहीं आया। किसी ने बताया कि उसकी मां अस्पताल में भर्ती हैं। विक्रम का मन हुआ कि जाकर देख आए, लेकिन तुरंत दूसरा विचार आया, क्या जरूरत है? ऑफिस का सहकर्मी ही तो है, इतना भावुक क्यों बनना? पर उसी रात नींद नहीं आई। सुबह वह उठा और कुछ सोचकर अर्जुन के घर चला गया। वहां देखा, अर्जुन थका हुआ बैठा है, मां को आईसीयू में भर्ती किया गया है।
विक्रम ने धीरे से कहा, अर्जुन कुछ मदद चाहिए। अर्जुन मुस्कुराया, बस दुआ करो भाई, पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगा। विक्रम के मुंह से बिना सोचे निकला, कितना चाहिए? अर्जुन ने कहा, 3000 की दवा अभी लेनी है, पर एटीएम बंद है, मैं जुगाड़ कर लूंगा। विक्रम ने बटुआ खोला, नोट निकाले और उसकी ओर बढ़ा दिए। पहली बार उसने किसी को कुछ दिया था बिना सोचे, बिना गिने। अर्जुन की आंखों में कृतज्ञता की चमक थी और विक्रम के भीतर एक अनजानी शांति। उसने सोचा, अजीब है, पैसे गए पर मन हल्का लग रहा है। उस रात उसने फिर बुद्ध का वीडियो देखा। वही पंक्ति दोहराई गई, जो बांटता है वही अमीर होता है, जो रोकता है वह केवल गिनता है, जीता नहीं। विक्रम देर तक सोचता रहा, क्या अब तक वह बस गिनता ही रहा था? अगले दिन सुबह का आसमान साफ था, ठंडी हवा बह रही थी और कई दिनों बाद विक्रम ने खुद को थोड़ा हल्का महसूस किया। वह बालकनी में बैठा चाय पी रहा था जब अचानक पड़ोसी श्री वर्मा उसके पास आए। वर्मा जी उम्रदराज व्यक्ति थे जो हमेशा लोगों की मदद में आगे रहते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम बेटा, आज मोहल्ले में सफाई अभियान रखा गया है, सब लोग थोड़ा योगदान दे रहे हैं, तुम भी आ जाओ। विक्रम ने सहज रूप से जवाब दिया, वर्मा जी, मैं पैसे तो दे दूंगा, लेकिन खुद जाकर झाड़ू लगाने का क्या मतलब? सफाई तो सफाई कर्मी ही करेंगे। वर्मा जी बोले, बेटा, सफाई सिर्फ कूड़े की नहीं होती, मन की भी होती है। जब हम खुद हाथ लगाते हैं तब अहंकार और संकीर्णता धुलती है। विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया, पर वर्मा जी के जाने के बाद उसके मन में यह वाक्य अटक गया, मन की सफाई। वह सोचने लगा, क्या मेरा मन वाकई गंदा है? नहीं, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता। पर भीतर से एक आवाज आई, पर तुम किसी का भला भी तो नहीं करते। ये पहली बार था जब विक्रम ने खुद से इतना ईमानदार प्रश्न पूछा। उसने तय किया कि इस बार कुछ अलग करेगा। वह झाड़ू लेकर नीचे गया। लोगों ने आश्चर्य से देखा, अरे, विक्रम भी आया। वह थोड़ा झिझका पर फिर मुस्कुरा दिया। जब उसने हाथ में झाड़ू उठाई तो उसे लगा जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। उसके साथ काम कर रही एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, अमीर तो बहुत हैं, पर जो दिल से कुछ करता है वही सच्चा बड़ा होता है। उस दिन विक्रम ने पहली बार देने का सच्चा सुख महसूस किया, बिना पैसे, बिना दिखावे। उस शाम अर्जुन आया। उसकी माँ अब बेहतर थीं। वह बोला, विक्रम, तुम्हारे दिए पैसों ने बड़ी मदद की। माँ अब ठीक हैं, मैं एहसान नहीं भूलूंगा। विक्रम मुस्कुराया, अरे नहीं यार, ये तो इंसानियत थी। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोला, जानता है अर्जुन, पहले मुझे लगता था कि दान देना यानी पैसा खोना। अब लगता है असल में यह मन जीतने का तरीका है। अर्जुन ने कहा, बुद्ध भी यही कहते थे, मित्र, जब तुम खुलते हो तभी जीते हो। विक्रम ने पहली बार बुद्ध का नाम इतने प्रेम से सुना। उस रात उसने बुद्ध पर एक डॉक्यूमेंट्री देखी, राजकुमार सिद्धार्थ का वैराग्य। जब उसने देखा कि एक राजकुमार सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़ा, तो उसके भीतर एक गहरा प्रश्न उठा, मैं तो सब जोड़ते जोड़ते भी खाली हूँ और वह सब छोड़कर भी पूर्ण हो गया। ऐसा कैसे? अगले ही दिन उसने पास के बौद्ध केंद्र में जाने का निश्चय किया। वहां एक शांत भिक्षु बैठे थे, उनका नाम था आनंद भिक्षु। विक्रम ने कहा, भंते, मैं धनवान हूँ पर खुश नहीं। लोग कहते हैं मैं कंजूस हूँ, पर मैं किसी का कुछ नहीं छीनता। फिर भी न जाने क्यों मन हमेशा भारी रहता है। इसका कारण क्या है? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने कभी दीपक देखा है? जब वह जलता है तो खुद भी रोशनी देता है और खुद भी पिघलता है। जो सिर्फ बचा कर रखे वह दीपक नहीं बन सकता। विक्रम ने कहा, पर क्या बांटना हमेशा जरूरी है? भिक्षु बोले, नहीं, बांटना जरूरी नहीं, पर जो नहीं बांटता वह जी नहीं पाता। कंजूसी धन में नहीं, मन में होती है। कुछ लोग पैसे नहीं देते, कुछ लोग प्रेम नहीं देते, कुछ लोग माफी नहीं देते। सब अपने अपने तरीके से कंजूस हैं। विक्रम ने ये सुना तो जैसे उसके भीतर कोई तार झंझना उठा। उसे एहसास हुआ कि उसकी कंजूसी केवल पैसों की नहीं थी, वह अपने माता पिता से भी प्यार जताने में कंजूस था, दोस्तों को याद करने में भी और खुद को माफ करने में भी। भिक्षु ने आगे कहा, बुद्ध ने कहा था, दान सबसे पहले मन का होता है। जो मन से देता है वही सच्चा दानी है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ मुस्कान है और तुम वह बांटते हो
तो तुम अमीर हो, और अगर तुम्हारे पास सब कुछ है पर दिल बंद है तो तुम सबसे गरीब हो। विक्रम देर तक मौन रहा। फिर उसने पूछा, भंते, अगर मैं बदलना चाहूं तो कैसे शुरू करूं? भिक्षु ने कहा, छोटे कदमों से शुरू करो। किसी को मुस्कुराओ, किसी भूखे को खाना दो, या किसी दुखी को बस सुन लो। देने की शुरुआत दिल से होती है, जेब से नहीं। विक्रम ने नम्रता से प्रणाम किया और चुपचाप चला गया। उसके मन में अब एक नई रोशनी जल चुकी थी। घर लौटकर उसने सोचा, आज तक मैंने अपने कमरे में कितनी चीजें जमा कर रखी हैं, पुराने कपड़े, किताबें, यहाँ तक कि यादें भी। शायद अब समय है कुछ छोड़ने का। अगले दिन उसने अपनी अलमारी खोली और सारे वे कपड़े निकाले जो उसने वर्षों से नहीं पहने थे। उन्हें धुलवाया, पैक किया और पास के आश्रम में दान कर दिए। वहां बच्चों की हंसी सुनकर उसका दिल भर आया। एक छोटी बच्ची ने उसकी ओर देखा और बोली, अंकल, ये बहुत सुंदर स्वेटर है, धन्यवाद। विक्रम ने उस पल महसूस किया कि शायद उसने जीवन में पहली बार सच्चा सौदा किया। पैसों का नहीं, मन का। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। वह अब दोस्तों को कॉफी के लिए बुलाने लगा, पड़ोसियों से बातें करने लगा और ज़रूरतमंदों की मदद में आगे आने लगा। पर सबसे बड़ा बदलाव ये था कि वह अब मुस्कुराने में कंजूस नहीं रहा। एक दिन ऑफिस में एक नई लड़की आई, सिया, बहुत सरल पर संवेदनशील। एक दिन उसने टीम मीटिंग में कहा, आज मैंने एक लाइन पढ़ी, जिसने देना सीखा उसने जीना सीखा। मुझे लगता है यही असली जीवन है। विक्रम ने उस पल मुस्कुरा कर कहा, हाँ, और जिसने रोकना छोड़ा उसने सुख पाना शुरू किया। सब हंस पड़े, पर सिया ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब कोई कठोरता नहीं थी, सिर्फ शांति थी। कुछ हफ्तों बाद बुद्ध जयंती का आयोजन हुआ। ऑफिस में सबने मिलकर गरीब बच्चों के लिए भोजन वितरण कार्यक्रम रखा। पहले विक्रम ऐसे आयोजनों से दूर रहता था, पर इस बार उसने खुद नेतृत्व किया। जब बच्चों ने उसके हाथ से खाना लिया तो उसे लगा जैसे कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। वह सोचने लगा, शायद यहीं से असली संपत्ति शुरू होती है। उस रात जब वह घर लौटा तो दीवार पर बुद्ध की तस्वीर टंगी थी, जो उसने हाल ही में खरीदी थी। उसने दीपक जलाया और हल्की आवाज में बोला, धन्यवाद प्रभु, आपने सिखाया कंजूसी धन में नहीं, हृदय में होती है, और अब मैंने देना सीख लिया है। दीपक की लौ हौले हौले झिलमिलाई, जैसे बुद्ध स्वयं मुस्कुरा रहे हों। समय बीतता गया। विक्रम अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा था। उसकी दिनचर्या में अब करुणा और विनम्रता घुल चुकी थी। वह ऑफिस में सबका प्रिय बन चुका था और मोहल्ले में लोग अब उसे विक्रम भाई कहकर बुलाने लगे थे। पर उसके भीतर अब भी एक सवाल गूंजता था, क्या इतना ही काफी है? क्या सिर्फ पैसा देना, कपड़े बांटना या किसी की मदद करना ही उदारता है? एक शाम वह फिर बौद्ध केंद्र गया। वहां वही भिक्षु अनंत शांत मुद्रा में बैठे थे। विक्रम ने कहा, भंते, अब मेरा मन पहले से शांत है, पर कभी कभी लगता है देने के बाद भी कोई खालीपन रह जाता है। क्या ये स्वार्थ है कि मैं देने के बाद भी संतुष्टि खोजता हूँ? भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं पुत्र, ये स्वार्थ नहीं, ये खोज है। बुद्ध ने कहा था, दान का उच्चतम रूप है जब दाता स्वयं भूल जाए कि उसने कुछ दिया। जब देने में मैं खत्म हो जाता है, तभी करुणा जन्म लेती है। अब तुम्हें बस इतना सीखना है, देना बिना देने के अहंकार के। विक्रम कुछ देर मौन रहा। उसे एहसास हुआ कि अब तक वह मदद तो कर रहा था, पर हर बार मन में एक सूक्ष्म संतोष रहता था। मैंने अच्छा काम किया। अब उसे समझ आया कि यह भी एक तरह की आसक्ति है। उस रात वह घर लौटा और बुद्ध की तस्वीर के सामने बैठ गया। दीपक की लौ धीरे धीरे स्थिर हो रही थी। वह बोला, प्रभु, अब मैं कुछ नहीं चाहता, बस इतना कि मैं न रहूं। मेरा मन आपका साधन बन जाए, जिससे मैं दूसरों को रोशनी दे सकूं। अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने विक्रम का जीवन पूरी तरह बदल दिया। वह ऑफिस से लौट रहा था जब सड़क किनारे एक बुजुर्ग व्यक्ति गिरे पड़े थे। लोग गुजर रहे थे, पर कोई रुक नहीं रहा था। विक्रम तुरंत भागा, पानी दिया और उन्हें पास के क्लिनिक ले गया। डॉक्टर ने कहा, इनके पास पैसे नहीं हैं, पर इन्हें दवा की जरूरत है। विक्रम ने बिना सोचे बिल चुकाया। जब बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा तो बोला, बेटा, तुम्हें भगवान बहुत देगा।
विक्रम मुस्कुराया, नहीं बाबा, भगवान ने पहले ही सब दे दिया है। वह बाहर आया और आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे आत्मा मुक्त हो गई हो। अब उसके भीतर कोई अभाव नहीं था, कोई भय नहीं था। वह जान गया था जो बांटता है वह कभी खाली नहीं होता। उसके जीवन में धीरे धीरे अजीब संयोग होने लगे। जहां भी वह जाता लोग उससे जुड़ जाते। कभी कोई विद्यार्थी फीस के लिए आता तो वह चुपचाप मदद कर देता। कभी किसी गरीब की बेटी की शादी में चंदा लगता तो वह पहले पहुंचता। पर अब वह कभी यह नहीं बताता कि उसने क्या किया। उसका नाम कहीं नहीं लिखा जाता, पर उसकी पहचान सबके दिलों में थी। एक दिन अर्जुन ने कहा, यार विक्रम, तू पहले कितना अलग था, अब तू बदल गया है, इतना शांत, इतना उदार। कभी सोचा था कि तेरे जैसा आदमी दान का प्रतीक बन जाएगा? विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, मैं नहीं बदला, बस अपने भीतर की दीवारें गिरा दी। अंदर जो रोशनी थी अब उसे बाहर आने दिया। अर्जुन ने कहा, तेरे जैसे लोग ही समाज को चलाते हैं। विक्रम बोला, नहीं, समाज को चलाने वाले वो हैं जो दूसरों की गलती पर भी करुणा रखते हैं। मैं तो बस एक सीखने वाला हूं। धीरे धीरे विक्रम के कर्मों की चर्चा पूरे शहर में होने लगी, पर उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हर सुबह बुद्ध की तस्वीर के आगे बैठकर ध्यान करता और खुद से कहता, आज मुझे और थोड़ा छोटा होना है ताकि प्रेम बड़ा हो सके। एक दिन बौद्ध केंद्र में वार्षिक उत्सव था। भिक्षु अनंत ने विक्रम को मंच पर बुलाया। सैकड़ों लोग बैठे थे। भिक्षु बोले, भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं, जिसने कंजूसी की असली परिभाषा को समझा और बदला। विक्रम झिझक गया। उसने कहा, भंते, मैं योग्य नहीं हूं। भिक्षु मुस्कुराए, योग्य वही होता है जो खुद को अयोग्य मानता है। फिर भिक्षु ने जनता की ओर देखा और बोले, बुद्ध कहते थे, कंजूस वह नहीं जो पैसा नहीं देता, बल्कि वह जो प्रेम, क्षमा और करुणा रोक लेता है। इस व्यक्ति ने सब बांट दिया और इसलिए आज यह अमीर है। सारे लोग तालियां बजाने लगे। विक्रम की आंखें भर आईं। उसने मंच पर कुछ क्षण चुप रहकर कहा, मित्रों, मैं कभी सोचता था कि जीवन बचत की गणना है, कि जितना जोड़ोगे उतना सुरक्षित रहोगे। पर अब जान गया हूं, जो जोड़ता है वह थकता है, जो बांटता है वह खिलता है। मैंने बहुत देर से समझा कि कंजूसी पैसे की नहीं, हृदय की बीमारी है, और इसका इलाज केवल प्रेम है। भीड़ में एक अजीब सी शांति छा गई। हर चेहरा झुका हुआ था, जैसे सब भीतर कुछ खोज रहे हों। विक्रम आगे बोला, कभी किसी भूखे को खाना दो, कभी किसी दुखी को मुस्कुराओ, कभी किसी से कहो मैं तुम्हारे साथ हूं। बस वही क्षण तुम्हें जीवित कर देगा। बाकी सब तो बस गिनती है, और जीवन गिनती से नहीं, भावना से चलता है। तालियां गूंज उठीं, पर विक्रम बस मुस्कुराकर नीचे उतर गया। उसकी चाल में अब अहंकार नहीं, करुणा थी। कुछ महीनों बाद विक्रम ने अपनी नौकरी छोड़ दी। उसने एक संस्था बनाई, प्रकाश मार्ग, जहां वह गरीब बच्चों को शिक्षा देता, बुजुर्गों के लिए हेल्पलाइन चलाता और हर महीने जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाता। वह खुद कोई फोटो नहीं खिंचवाता, न कोई प्रचार करता। उसके लिए यह अब दान नहीं, बल्कि प्रार्थना बन चुका था। एक दिन एक पत्रकार ने आकर पूछा, विक्रम जी, आप ये सब क्यों करते हैं? आपको क्या मिलता है इससे? विक्रम मुस्कुराया और धीरे से कहा, जब मैं किसी की आंखों में शांति देखता हूँ तो लगता है बुद्ध मेरे भीतर सांस ले रहे हैं। मुझे और क्या चाहिए? रिपोर्टर ने पूछा, क्या आप खुद को धार्मिक मानते हैं? विक्रम ने उत्तर दिया, धर्म वो नहीं जो मंदिर में हो, धर्म वो है जो मन में जागे। जब मन देने लगे वही धर्म है। कुछ वर्ष बाद विक्रम वृद्ध हो चला था, पर उसका चेहरा अब भी शांत था। एक दिन वह उसी बौद्ध केंद्र में गया जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वहां अब नए भिक्षु थे। विक्रम ने बुद्ध की मूर्ति के आगे प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैंने अब समझ लिया, कंजूस वह नहीं जो धन रोकता है, बल्कि वह जो प्रेम को बांटने से डरता है, और जो बांटता है वही आप में विलीन हो जाता है। उस दिन उसने आखिरी बार दीपक जलाया। लौ स्थिर रही, बिना डगमगाए, जैसे विक्रम का मन भी अब निर्वाण को छू चुका था। कुछ समय बाद जब उसके जाने की खबर फैली तो पूरे शहर में लोग इकट्ठा हुए।
किसी ने कहा उसने मुझे फीस भरवाई थी, किसी ने कहा उसने मेरी माँ की दवा ली थी, किसी ने कहा उसने बस मुस्कुराकर मेरा दिन बना दिया था। और सबने एक स्वर में कहा, विक्रम अब नहीं, पर उसकी रोशनी हर दिल में है। भिक्षु अनंत ने वहां खड़े होकर कहा, वह व्यक्ति जिसने देना सीखा, उसने जीना सीख लिया। विक्रम अब बुद्ध के मार्ग का साक्षात उदाहरण है, क्योंकि उसने हृदय की कंजूसी छोड़ी और करुणा का खजाना पा लिया। दीपक की लौ फिर जल उठी, जैसे बुद्ध स्वयं कह रहे हों, जो बांटता है वही जीवित रहता है।